सो फ्रेंड्स, आपके मांग पर आज हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार सिविक्स का जो है इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि पार्टिकुलर चैप्टर में से निकाला गया है, सो आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डिमांड पर ही वीडियो लाई जाती है। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, उसमें से पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध यानी खिलाफ आवाज़, और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिफ्थ है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सेवेंथ और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सो इन सातों पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो आप इसे नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, समानता का अधिकार, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है विधि के समक्ष सामान्यता, यानी सभी व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से लागू होता है। मतलब कि कानून के सामने जो है हर व्यक्ति एक सामान्य होगा और सब पर यह लागू होगा कि वो कानून का सम्मान करे और कानूनों का पालन करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार द्वारा व्यक्तियों से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। मतलब कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब कि उसको अलगाव नहीं कर सकता कि तुम्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा। सो ये हो गया दूसरा हमारा। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा अवसर की समानता, यानी सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने में सामान्य अवसर मिलना। मतलब कि जो सरकारी नौकरियां आती हैं, वो रोजगार आता है, उसको प्राप्त करने के लिए सामान्य अवसर मिलेगा, सामान्य समय मिलेगा, और सबको ये मौका मिलेगा कि वो सरकारी रोजगारों का फ़ायदा उठा पाए। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट, समाज में छुआछूत को समाप्त करना। जो समाज में छुआछूत होता है आज भी, कि मतलब कि ये जो है ये कास्ट का लोग इस कास्ट के साथ नहीं रह सकता, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, तो इनको जो है दूर करे, समाप्त करने का अधिकार। सेकेंड था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप के साथ शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर इकट्ठा हो सकता है। और दूसरा पॉइंट संगठन और संघ बनाने का अधिकार, मतलब कि वो ग्रुप बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार। मतलब कि एक पार्टिकुलर देश में आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे कि आप भारत के निवासी हो तो आप दिल्ली जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, कोलकाता जा सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट व्यवसाय का स्वतंत्रता। मतलब कि किसी भी व्यवसाय, मतलब कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, चाहे आप कोई भी काम करो, रिक्शा चलाओ या कुछ भी सब्जी बेचो। नेक्स्ट है हमारा देश में कहीं भी रहना या बसना। मतलब कि आप देश में कहीं पर रह सकते हो, किसी भी जगह पर बस सकते हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। सो अभी हम एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। सो अब बात करेंगे तीसरा अधिकार, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि आज के समय में 14 साल से कम के बच्चों से काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती। सो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा मानव के खरीदने व बेचने पर रोक लगाना और किसी भी तरह की बेगार व जबरन काम कराने पर रोक। मतलब कि जो आजकल मानव यानी लोगों को किडनैप किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, और किसी किसी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, और कागज़ पे साइन करवा लेते हैं कि तुम इतने दिनों के लिए आप मेरे पास ही काम करोगे, कहीं पर भी नहीं जाओगे। सो इसके बारे में था। दूसरा पॉइंट है हमारा बाल मजदूरी पर रोक लगाना, यानी किसी भी कारखाने, खदान, बंदरगाह या अन्य किसी भी खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी लोग से, यानी बालक जो है, बच्चे जो हैं, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते, उस पर रोक है। कारखाने, खदान, बंदरगाह या कोई भी खतरनाक जगह है, वहाँ पर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ये जो है अनलीगल है। अब हमारा नेक्स्ट होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ अधिकार जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो धर्म की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, इसका अधिकार। पहला पॉइंट अपना धर्म मानने पर उस पर आचार करने और उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता। मतलब कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो किसी भी देश में जाकर। सो इसका स्वतंत्रता मिली है।
और दूसरा है हमारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना व पोषण करने व उसके स्वामित्व और प्रशासन की स्वतंत्रता। मतलब कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसका मंदिर बना सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो और उसका स्वामित्व और प्रशासन की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। और हमारा थर्ड पॉइंट होगा किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि किसी विशेष धर्म जो है, मतलब कोई अलग सा धर्म है, उसके लिए कोई अलग कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि तुम्हारा कर 10 रुपया है तो आप दूसरे कर 8 रुपया या 9 रुपया नहीं कर सकते हो, सबको कर जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य द्वारा संचालित शिक्षा स्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कि जो राज्य द्वारा संचालित होती है शिक्षा स्थान या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता होती है। सो हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। मतलब कि जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है और शिक्षा है उससे संबंधित अधिकार इसमें मिलती है, जिसमें से पहला है अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षा रखने का अधिकार। जो अल्पसंख्या है, मतलब कि जो ज़्यादा लोगों वाला वर्ग है, वो अपने भाषा या लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि उनका इसका अधिकार है, जो कि 5th मौलिक अधिकार में दिया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व उनके प्रशासन का अधिकार। मतलब कि जो है अपने मन पसंदीदा शिक्षा स्थान को स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रशासन का अधिकार होता है। 6th मौलिक अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 6th है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका हमारा पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में निर्देश देना, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उनको मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यूज किया जाता है और आदेश और रिट जारी करने का अधिकार इनके पास होता है, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। सो हमने सारे मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकारों के बिना जीवन से संबंधित कुछ वास्तविकता। मतलब जिसका मौलिक अधिकार नहीं होता है उसका जीवन कैसे होता है। सो हम इसको उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। तो इसका हमारा पहला उदाहरण है सऊदी अरब में महिलाओं को सीमित अधिकारों का मिलना। मतलब कि जो सऊदी अरब है उसमें महिलाओं को सीमित अधिकार, मतलब कि एक लिमिट अधिकार मिलता है। दूसरा उदाहरण है हमारा कोसोवो में सर्व बहुसंख्यक लोगों की सरकार द्वारा अल्बानिया अल्पसंख्यकों पर कठोर व्यवहार करना। मतलब कि इस उदाहरण बताया जा रहा है जो कोसोवो है वहाँ पर जो है बहुसंख्या लोग हैं और जो अल्बानिया है वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, उन पर जो कठोर व्यवहार किया जाता है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारे साथ कैसे कैसे जीवन में परिस्थितियां आएंगी। इसलिए हर देश में हर लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाता है जिससे वहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन जो है लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता। जो लोकतंत्र में अधिकार है उसका क्या आवश्यकता है। सो इसका पहला पॉइंट बोल सकते हैं बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा। मतलब कि जो ज़्यादा लोगों वाला समूह है वो कहीं अल्पसंख्या वाले समूहों को दबा ना दे, इसलिए इसका रक्षा करने के लिए लोकतंत्र में अधिकार का आवश्यकता पड़ता है। और दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं सरकार के अनुचित कानूनों पर प्रतिबंध रखना। जो सरकार के अनुचित कानून है, जो खराब कानून है, उन पर प्रतिबंध, मतलब कि प्रतिबंध रखना, मतलब रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। जो लोकतांत्रिक चुनाव है उसका जो प्रक्रिया होता है, मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र में अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर का नोट्स हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस नोट्स का PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।